बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बीच के मुकाबले स्पेनिश फुटबॉल की सबसे रोमांचक और प्रतिष्ठित भिड़ंतों में से एक माने जाते हैं। यह मुकाबला सिर्फ क्लबों के बीच एक फुटबॉल मैच नहीं होता, बल्कि यह स्पेन और यूरोप के फुटबॉल दृश्य में दो अलग-अलग फुटबॉल विचारधाराओं और रणनीतिक दृष्टिकोणों का टकराव भी होता है। ये दोनों टीमें अपनी शैली, इतिहास और ताकत के कारण हमेशा ध्यान आकर्षित करती हैं। इन दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच हमेशा जबरदस्त होते हैं, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है। बार्सिलोना, जिसे लास ब्लॉग्राना के नाम से भी जाना जाता है, स्पेन के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इस क्लब ने स्पेनिश और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपार सफलता हासिल की है। बार्सिलोना का खेल प्रमुख रूप से आक्रमणात्मक खेल और गेंद पर कब्जा करने की रणनीति पर आधारित रहा है। ला मासिया अकादमी से निकले विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी जैसे लियोनेल मेस्सी, आंद्रे इनिएस्टा और जावी हर्नांडीज बार्सिलोना के प्रमुख चेहरे रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने क्लब के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की और क्लब की पहचान पूरी दुनिया में बन गई। बार्सिलोना का तिकी टाका खेल शैली, जिसमें गेंद पर कब्जा रखना और तेज पासिंग करना प्रमुख होता है, इसे खेल के सबसे सुंदर और तकनीकी रूप में देखा जाता है। एटलेटिको मैड्रिड की स्थापना 1903 में हुई थी और यह क्लब स्पेन का एक प्रमुख फुटबॉल क्लब है। एटलेटिको को विशेष रूप से संगठित रक्षा, काउंटर अटैक और शारीरिक खेल के लिए जाना जाता है। क्लब का इतिहास काफी रोमांचक रहा है और यह हमेशा किसी न किसी रूप में बड़े क्लबों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। एटलेटिको का सबसे प्रसिद्ध कोच डिएगो सिमियोने है, जिन्होंने क्लब के खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। सिमियोने के तहत एटलेटिको ने न केवल अपनी रक्षात्मक ताकत को मजबूत किया, बल्कि तेज काउंटर अटैक की रणनीति को भी प्रमुखता दी है। इसके परिणाम स्वरूप एटलेटिको मैड्रिड ने कई महत्वपूर्ण खिताब जीते हैं, जिनमें ला लीग, कोपा डेल रे और यूएफए यूरोपा लीग शामिल है। बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बीच की प्रतिद्वंद्विता का इतिहास बहुत पुराना है और इस प्रतिद्वंद्विता ने कई रोमांचक और ऐतिहासिक मैचों को जन्म दिया है। इन दोनों क्लबों के बीच मुख्य प्रतिद्वंद्विता के कारण कई हैं खेल की शैली। बार्सिलोना का आक्रामक खेल और एटलेटिको का रक्षात्मक काउंटर अटैकिंग खेल हमेशा इस मुकाबले को दिलचस्प और कठिन बनाता है। जहां बार्सिलोना अपने खेल में ज्यादा गेंद पर कब्जा करने पर जोर देता है, वहीं एटलेटिको अपने खेल में रक्षात्मक सामर्थ्य और काउंटर अटैक पर ज्यादा जोर देता है। बार्सिलोना और एटलेटिको दोनों ही क्लब स्पेन के सबसे बड़े क्लब हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बार्सिलोना आमतौर पर एटलेटिको से कहीं ज्यादा समृद्ध रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एटलेटिको ने अपनी रणनीतिक प्लानिंग और सिमियोने के नेतृत्व में क्लब को एक नया मुकाम दिया है और वह लगातार बार्सिलोना को टक्कर देता रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा। दोनों क्लबों का लक्ष्य हमेशा ला लीगा का खिताब और चैंपियंस लीग जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करना होता है। जब भी ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ती हैं, तो यह अक्सर टाइटल रेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बीच कई ऐतिहासिक मुकाबले हुए हैं, जो फुटबॉल इतिहास में अमर हो गए हैं। 2013 एंड 14 ला लीग सीजन में एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर अपने इतिहास में पहली बार ला लीग का खिताब जीता। यह जीत विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के अलावा एटलेटिको ने स्पेन में फुटबॉल की परंपरा को बदलते हुए डोमिनेट करने का दावा किया। 2016 यूएफए चैंपियंस लीग में एटलेटिको ने चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना को बाहर कर दिया था। यह मैच एटलेटिको के खेल का एक प्रमुख उदाहरण था, जिसमें उनकी कड़ी रक्षात्मक रणनीति ने बार्सिलोना को मात दी। मेस्सी वर्सेस ग्रीजमैन में जब एंटोइन ग्रीजमैन ने एटलेटिको से बार्सिलोना में ट्रांसफर किया, तो इसने दोनों क्लबों के बीच एक नया मोड़ ला दिया। ग्रीजमैन के द्वारा बार्सिलोना में प्रदर्शन और एटलेटिको के खिलाफ उनका खेल हमेशा ही दर्शकों के लिए दिलचस्प रहा है।
हाल के वर्षों में बार्सिलोना ने कई चुनौतियों का सामना किया है, विशेषकर लियोनेल मेस्सी के क्लब छोड़ने के बाद। हालांकि नए कोच और युवा खिलाड़ियों के आने से क्लब ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, गावी और पेड्री जैसे युवा खिलाड़ी अब क्लब के भविष्य को संवार रहे हैं। बार्सिलोना की टीम फिलहाल अपने आक्रमण और पासिंग गेम पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन कुछ मुकाबलों में उन्हें मजबूत विपक्षी टीमों के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एटलेटिको मैड्रिड लगातार सिमियोने के नेतृत्व में मजबूत बना हुआ है। उनका रक्षात्मक खेल और काउंटर अटैक की रणनीति उन्हें बड़े क्लबों के खिलाफ मुकाबलों में खतरनाक बना देती है। एटलेटिको की टीम ने हाल के वर्षों में ला लीग में मजबूती से अपनी जगह बनाई है और चैंपियंस लीग में भी अच्छे परिणाम दिए हैं। बार्सिलोना और एटलेटिको के बीच मुकाबला केवल एक खेल नहीं होता, बल्कि यह दो फुटबॉल विचारधाराओं का टकराव होता है। जहां बार्सिलोना अपनी खेल शैली में सौंदर्य और गेंद पर नियंत्रण को महत्व देता है, वहीं एटलेटिको अपनी मजबूत रक्षात्मक रणनीति और काउंटर अटैक से मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। बार्सिलोना और एटलेटिको दोनों ही क्लबों के पास लंबा और शानदार इतिहास है। इनके मुकाबले सिर्फ लीग मुकाबले नहीं होते, बल्कि ये पूरे स्पेनिश फुटबॉल के प्रतिष्ठा का सवाल बन जाते हैं। दोनों क्लबों के प्रशंसकों के लिए यह मुकाबला केवल फुटबॉल मैच नहीं होता, बल्कि यह उनकी गर्व, पहचान और भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। बार्सिलोना और एटलेटिको के बीच होने वाला हर मैच फुटबॉल के प्रेमियों के लिए एक बड़ा उत्सव बन जाता है। बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड के बीच मुकाबला केवल एक खेल का आयोजन नहीं होता, बल्कि यह दो फुटबॉल विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। बार्सिलोना की आक्रमणात्मक और सुंदर फुटबॉल के मुकाबले एटलेटिको की ठोस रक्षात्मक रणनीति और काउंटर अटैक हमेशा दर्शकों को रोमांचित करता है। इन दोनों टीमों के मुकाबले स्पेनिश फुटबॉल में हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी प्रतिद्वंद्विता ने इस खेल को कई मायनों में परिभाषित किया है।